हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं। मेनली ये होता है आपका हुड्स रूल के अकॉर्डिंग जो है ये हम फॉर्म करते हैं किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे किस तरीके से हम इजीली हर एलिमेंट का जो भी आपके पास एलिमेंट हो, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप इजीली जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इम्पोर्टेंट रोल होता है क्वांटम नंबर्स का। तो क्वांटम नंबर से हमें देखो पता लगा, अगर इसके बेसिक में जाएंगे तो देखो हमें पता लगा जो एस सब सेल की जो ऑर्बिटल होती है उसमें मैक्सिमम जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो आपकी एस ऑर्बिटल होती है, एस क्या होती है, सब सेल्स होती है, आपको पहले ही क्लियर है। तो एस सब सेल की जो ऑर्बिटल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जो पी सब सेल की ऑर्बिटल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है जो कि डी सब सेल की ऑर्बिटल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होती है डी सब सेल में, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही हम एफ सब सेल की ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो इसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एफ सब सेल की जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमें पता लगा जो एस सब सेल की ऑर्बिटल होती है उसमें मैक्सिमम कितने, एक ऑर्बिटल होती है एस सब सेल की ऑर्बिटल में, और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने आ सकते हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, यहाँ पर आप देख लेना, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6, एस में 2, डी में कितने आ सकते हैं 10, पी में 6, एस में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एफ में जो है 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में जो है 10, पी में 6 और एस में कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आपने फॉर्म कर लिया। आप देखो जैसे हमें कार्बन का पहले हम देखते हैं जैसे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करना है हमें। एक मिनट, जैसे हमें एक मिनट, जैसे हमें जो है वन मिनट, जैसे हमें हीलियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फॉर्म करना है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो आपने स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, 2 बार ऐसे लिखते हैं। तो एस की नंबरिंग कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट, पी की 2 से स्टार्ट, डी की 3 से स्टार्ट, एफ की 4 से स्टार्ट। तो पहले तो 1 2 हो गया, अब 2 ही रखने थे तो 1s, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही।
तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया आपका 1s2। ऐसे ही अब ले लेते हैं हम, जैसे हमने कार्बन लिया 6, तो सबसे पहले हम कैसे लिखते थे, 2 बार हमने S लिखा है, 2 बार यहाँ तक ये आ जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, पी एस लिखते थे। एस में ये एस की काउंटिंग कहाँ से होती थी, 1 से 2 से। अब जो फर्स्ट पी है उसकी काउंटिंग कहाँ से होती थी, 2p से, और ये होता 3p से, और ये कौन सा हो जाएगा आपका 3s 4s। तो s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2, और इसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, देखो p में आ सकते हैं आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, पर हमें रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यही क्या हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। जैसे हमें अब सोडियम का फाइंड करना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड करना है, तो पहले की तरीके से 2 बार आपने ऐसे लिखा है, 2 बार पी एस इतने में ही आ जाएगा। तो देखो एस की काउंटिंग 1 से 1 2 3, पी की करते हैं 2 से 3 से, 1 मिनट, ये जो होगा 4 होगा क्योंकि इससे पहले 3 था। तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके, इसमें मान लीजिए इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 4 10 और 1। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, फिर कुछ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब नेक्स्ट और ले लेते हैं, जैसे फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है 15। तो 15 फॉर्म करो आप, 2 बार आपने S लिखा है, फिर 2 बार P S, फिर DPS होता, तो D रख दो आप। इसकी काउंटिंग 1 2 3, क्योंकि S की काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते थे, फिर 4, P की 2 से स्टार्ट होती है, फिर 3, अब ये है नहीं, P के बाद D आता है, P की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 3 से। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 + 2 6 + 4 कितना हुआ 10 12 13 14, 3 और ऐड कर दोगे तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया आपका फास्फोरस का हो गया। इससे भी ज़्यादा देखना है तो आप कैल्शियम का फाइंड कर सकते हैं। कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर 20 है। तो 2 बार आप ऐसे लिखो, 2 बार PS फिर DPS और DPS। तो इसकी काउंटिंग 1 से हुई, 1 2 3 4, फिर एस कहाँ पर है, ये रहा 5 6। पी की कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, 2 3 4 5, डी की 3 से 4 से। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 2 6 + 4 10 12 और 6 18 और 2 20। ये क्या हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। तो इस तरीके से हम इजीली जो है इस कॉन्सेप्ट से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो मेनली आपको यही ध्यान रखना है यहाँ पर कि सबसे पहले 2 बार आप एस लिखें, फिर 2 बार PS फिर 2 बार आपको क्या लिखना होता है DPS, जितने भी एलिमेंट्स है सब का ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, फिर FDPS और FDPS। ये सब सेल्स है, ये नंबर ऑफ सेल्स है जो हमने क्वांटम नंबर में n की वैल्यू पढ़ी थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 1 S की नंबरिंग करेंगे हम 1 से स्टार्ट, 2 3 4 5 6 7 8। P की 2 से करेंगे 2 3 4 5 6 और 7। D की कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 3 से,
तो 3 4 5 6 और 4 से कहाँ किसकी स्टार्ट करेंगे, F की। 4 5 इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, S में 2, P में 6, S में 2, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, F में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, F में 10 इलेक्ट्रॉन्स, वो 14 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम फ्लोरीन का फाइंड करना है 9, तो हमने 2 बार S लिखा, 2 बार PS लिखा, यहाँ तक किया जाएगा 1 2 3, P की स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 2 से, तो 2 2 4 और 5 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 6 इसमें जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, बट रिक्वायरमेंट कितने की है 5 की। तो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको जो है एटॉमिक नंबर 30 तक फॉर्म करके देखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है पूछ सकते हैं।